कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस खास शुमारे में नाजरीन आपका इस्तकबाल खुश आमदीद करते हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम खबरें। जम्मू सूबा में 2 मुकामात पर झड़पें। कठुआ में 2 मिलिटेंट, 1 सीआरपीएफ एहलकार जाँ बहक। भदरवा में पुलिस एसपीओ समेत 6 एहलकार जख्मी। कठुआ में बड़ी मिकदार में अस्तवा गोला बारूद जब्त। डीआईजी एसएसपी कठुआ फायरिंग के वाक़े में बाल बाल बचे, शहरी को मामूली चोटें आई। नाजरीन, सरहद से मुझसे हीरानगर में बड़ा फौजी ऑपरेशन अभी भी जारी है। लोगों को होशियार रहने और मशकूक नकलो हरकत की सिक्योरिटी फोर्सेज को इत्तला देने की हिदायत दी गई है। इधर एडीजीपी जम्मू ने आज इलाके का दौरा किया। उनके हमरा सीनियर पुलिस और फौजी अफसरान भी मौजूद रहे। सूरत हाल का जायजा लिया गया। पूंछ, रियासी और राजौरी में तलाशी कार्रवाइयां अभी भी जारी। 72 घंटों के दौरान सुबह जम्मू में 3 मिलिटेंट हमलों पर सियासी जमातों का सख्त रद्द-ए-अमल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने की हिमायत। कहा, पाकिस्तान की नई हुकूमत पुरअमन माहौल के लिए है तैयार। भारत को मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने चाहिए। हमें अब भी अपने पड़ोसी के साथ मसाइल हैं जो फौजी कार्रवाई से हल नहीं हो सकते। बातचीत के बगैर हल नामुमकिन। दहशतगर्द सरहदों से आ रहे हैं और आते रहेंगे। कल जो भी हुकूमत होगी उसे इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। हमें इन हालात से बाहर आने की ज़रूरत है। हम कश्मीरी इन चीज़ों के जिम्मेदार नहीं हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी सदर रविंद्र रैना का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान का राग अलापना बंद कर दें। पाकिस्तान को उसी की जुबान में जल्द जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने कश्मीर में खूनी खेल खेला, पूरे जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया। जम्मू कश्मीर के अंदर बर्बादी के मंजर लाए। पाकिस्तान दहशतगर्दों को इस तरफ धकेल कर जम्मू कश्मीर के अंदर खूनी खेल खेल रहा है। बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करवा रहा है। पाकिस्तान की तनकीद के बजाय फारूक अब्दुल्ला को बातचीत की पैरवी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बताएं, जम्मू कश्मीर में जारी कत्लेआम के लिए जिम्मेदार कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं, यूटी के लोगों को पुरसुकून रहना चाहिए। इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू कश्मीर की सरजमीन से दहशतगर्दी और इसके हामियों को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगे। लोगों में गुस्सा हकीकी है। आवाम को पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की अजीम बहादुरी, हौसले और जहनियत पर एतमाद होना चाहिए। हालिया हमले काबिल मजम्मत, हमलावरों को उन्हीं की जुबान में जवाब दिया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़म, जल्द मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में मुसलसल हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया और अमन बहाली के हुकूमती दावों को खोखला करार दिया। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने दहशतगर्दाना हमलों की सख्त मजम्मत की और कहा, कांग्रेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर में 3 दिनों में 3 दहशतगर्दाना हमले इंतहाई संगीन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नज़र इन हमलों पर क्यों नहीं? मोदी ने हलफ बर्दारी के बाद पाकिस्तानी लीडरान को ट्वीट करके जवाब दिया, लेकिन वहशियाना दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करने का वक्त नहीं मिला। नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, जल्द लौटेंगे। अंदर आला मयारिश टेस्टिंग लैब, यानी मंच न तो ही टेस्टन खतर नेबर गसुन न सैंपल नेबर सोजिन। टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस, होम सैंपल कलेक्शन, द महर डॉक्टर हज निगरानी। GK Labs, the name you trust. यम्बरजल कॉम्प्लेक्स, ओल्ड कोट रोड, लाल चौक, श्रीनगर। कॉल करो 9622885888 पेठ या 9622886888 पेठ। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के सदर विकार रसूल वानी ने जम्मू सूबे में जारी मिलिटेंट हमलों की मजम्मत की है। कहते हैं, कांग्रेस चाहती है जम्मू कश्मीर में हालात सुधर जाएं और सियासी सरगर्मियों में मजीद इजाफा हो जाए। जम्मू सूबे में लगातार दहशतगर्दाना हमलों पर कांग्रेस को तशवीश है। हुकूमत के दफा 370 की मनसूखी के बाद हालात में सुधार के दावे धोखाबाजी के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 21 जून को आलमी योगा दिवस के मौके पर कश्मीर का दौरा करेंगे। श्रीनगर में मुनक्किद होने वाले योगा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को जरूरी तैयारियां करने के लिए हिदायत दी गई हैं। वहीं मुतल्लिका हुक्काम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बताते चलें कि ये नरेंद्र मोदी का तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद कश्मीर का पहला दौरा होगा। इससे कबल नरेंद्र मोदी ने 12 अप्रैल को उधमपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया था।
श्रीनगर के नौशहरा इलाके में तेज रफ्तार कार की जद में आकर राहगीर जाँ बहक। रामबन में गाड़ी ने नामालूम शख्स को कुचल डाला। लाश जिला अस्पताल रामबन से मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल। मुकदमा दर्ज। वहीं दूसरी जानिब से सोनामर्ग में गैर मुकामी शख्स की लाश बरामद। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। गांधरबल जिला में होने वाले मिला खीर भवानी के लिए वसी हिफाजती इंतजाम। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गांधरबल ने हालात का लिया जायजा। यात्रियों को पुरअमन और बेखौफ माहौल फराहम करने का आज़म। एसएसपी कहते हैं माता खीर भवानी के दर्शन के ख्वाहिशमंद यात्रियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और फौज के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। हम यात्रियों को यकीन दिलाते हैं कि उनकी हिफाजत हमारे लिए सबसे अहम है। उन्हें किसी किस्म का खतरा महसूस करने की जरूरत नहीं। बारामूला में अदालत ने पाक मुकीम 8 मिलिटेंट हैंडलरों को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया। मज़कूरा अफराद हाइयों से हैं फरार। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मज़कूरा मिलिटेंट हैंडलर पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में मुकीम हैं। मुख्तलिफ अस्करी तंजीमों से वाबस्तगी रखते हैं। इश्तिहारी मुजरिम को 1 महीने के अंदर अंदर अदालत में पेश होने की हिदायत दी गई है। नाकामी की सूरत में जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। 18वीं लोकसभा का पहला इजलास 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई तक जारी रहेगा। पार्लिमानी अमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू कहते हैं इस इजलास में नवमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी होगी। स्पीकर का इंतखाब, सदर का खिताब और इस पर बहस होगी। राज्यसभा का 264वां इजलास 27 जून से बुलाया गया है जो 3 जुलाई को खत्म होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया के 7 ताकतवर ममालिक के ग्रुप G7 के इजलास में शिरकत के लिए कल इटली जाएंगे। खारजा सेक्रेटरी कहते हैं ये मोदी का अपनी तीसरी मियाद में पहला गैर मुल्की दौरा होगा। वहां 14 जून को चोटी कॉन्फ्रेंस होगी। ये मोदी को G7 सरबराही इजलास में मौजूदा दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ बात का मौका फराहम करेगा। मरकजी वज़ीर खजाना का ओहदा संभालने वाली निर्मला सीतारमण जुलाई में रवा माली साल का मुकम्मल बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। मुल्क की पहली कुल वक्ती खातून वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने अब तक अबूरी बजट समेत 6 बजट पेश किए हैं। जुलाई का बजट इनका मुसलसल 7वां बजट होगा। चलते चलते जानिए मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में ईद उल अज़हा के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की है। इस दौरान 13 और 14 जून के दरमियान कमज़ोर मगरबी हवाओं के दाखिल होने का इम्कान है, जिसके नतीजे में कहीं कहीं हल्की बारिशें हो सकती हैं। बाद 19 से 21 जून को कहीं कहीं रुक रुक कर हल्की बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया गया है। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन दीजिए अपने मेजबान शबीर वानी को इजाजत। देखते रहें कश्मीर उज़्मा, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।